फ्रेंड्स, मैं अभिषेक ठाकुर माइंड ब्लिंक के इस वीडियो लेसन में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। बिलीफ सिस्टम, हमने बहुत ज़्यादा इनके बारे में पढ़ा भी है और समझा भी है। हम नए नए बिलीफ्स को बनाते हैं और उस बिलीफ्स को ही सुनते हैं कि कैसे बिलीफ्स आपको सक्सेस के होनी चाहिए, कैसे बिलीफ्स आपको अच्छे रिलेशंस के लिए रखनी चाहिए। तो कई बार हमारे बिलीफ्स भी इस तरीके से बन जाते हैं जो कारण बनती है हमारी सक्सेस को डिले करवाने के लिए या फिर हमारे रिलेशंस को ख़राब करवाने के लिए। तो आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से किसी भी बिलीफ को ब्रेक कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, हाउ टू ब्रेक एनी बिलीफ। जैसे छोटे बच्चों की अगर मैं बात करूं तो कई बार बच्चे ऐसा बोलते हैं कि मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, मैथ्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, या सोशल साइंस इज़ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट। इस तरह की बातें बच्चे बोलते हैं। कई बार कुछ बड़े भी बोलते हैं कि रिश्ते जी का जंजाल है, रिलेशंस बनाना मीन्स कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना। तो ऐसे बिलीव्स के कारण ही उन छोटे बच्चों के टर्म्स में उनकी मैथ्स वीक हो जाती है, या अगर बड़े लोगों की बात करूँ तो उनके रिलेशंस में भी इश्यूज़ आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कैसे आप किसी भी बिलीफ को ब्रेक करेंगे, कैसे आप किसी भी बिलीफ को तोड़ेंगे, उसके लिए कुछ एक स्टेप्स हैं, कुछ एक क्वेश्चंस हैं। आपको उन्हीं क्वेश्चंस को उनसे पूछना है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक स्टूडेंट है और उसके लिए सोशल साइंस बोरिंग सब्जेक्ट है और उसने ऐसा मान लिया है कि सोशल साइंस इज़ अ बोरिंग सब्जेक्ट, तो उनसे पहला क्वेश्चन जो करना है, इज़ इट अ यूनिवर्सल ट्रुथ और जनरल रैंडम बिलीफ। यस, क्या यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर एक तुम्हारा बिलीफ है, जनरल रैंडम बिलीफ है। तो वो बच्चा यही बोलेगा कि नो, इट्स माय बिलीफ। वो हो सकता है ये बोलेगा कि मेरा ऐसा बिलीफ है कि मुझे ऐसा लगता है कि सोशल साइंस बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप किसी रिलेशंस वाले को भी पूछेंगे जिनके रिलेशंस के लिए ऐसे बिलीफ बने हुए हैं, तो वो अगर ये बोलता है कि रिलेशंस में रहना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना पड़ता है, तो उनसे पूछिए कि इज़ इट यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरल रैंडम बिलीफ। ये जनरल रैंडम बिलीफ है, तो वो बोलेगा नो, इट्स माय बिलीफ, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है और दूसरे क्वेश्चन पे आपको शिफ्ट करना है। व्हाट विल यू गेन इफ़ यू होल्ड दिस बिलीफ। अगर आप इस बिलीफ के साथ रहते हो तो आपको क्या मिलेगा। एंड दूसरा क्वेश्चन, व्हाट विल यू लूज, या फिर व्हाट आर द पेन इफ़ यू होल्ड दिस बिलीफ। मतलब इस बिलीफ के साथ आपको प्लेजर क्या दिख रही है या फिर इस बिलीफ के साथ आपको पेन क्या हो रहा है। तो जो सोशल साइंस वाला बच्चा बोलेगा कि प्लेजर यही है कि मैं इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ूंगा, आगे चल के मैं इस सब्जेक्ट को कभी भी चूज़ नहीं करूंगा। या फिर अगर जो रिलेशंस में परेशान है उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो ये बोलेंगे आपको कि मैं सिंगल रहूंगा, आराम से बहुत ज़्यादा रिश्ते नहीं बनाऊंगा, मैं अपने ऊपर ही फोकस करूंगा, तो ये मेरा प्लेजर हो गया। फिर वहीं पे दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट पूछना है कि व्हाट विल यू लूज, या फिर व्हाट आर द पेन, पेन क्या होगा इसमें। तो वो बच्चा बोलेगा कि मेरा मैथ सोशल साइंस सब्जेक्ट वीक हो सकता है, या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। वहीं पे जो रिलेशंस में रहेंगे वो क्या आंसर देंगे कि हो सकता है कि मुझे बहुत ज़्यादा लोग नहीं जाने, या फिर मुझे फैमिली गैदरिंग्स में मुझे लोग इनवाइट ना करें। तो ये पेन आपने दिखा दिया। और जब आपने एक बार उसे प्लेजर और पेन को दिखा दिया तो माइंड की एक खास बात होती है, एक खास उनकी हैबिट होती है माइंड की, कि हमेशा वो प्लेजर को देखती है और पेन को वो रिमूव करने की कोशिश करती है। देन वहाँ पे अब आप पहली बार उसको ऐसा फील कराए हैं कि ये तुम्हारा बिलीफ है और इस बिलीफ के कारण बहुत सारे ऐसे नुकसान होने वाले हैं जो आगे उनको हो सकते हैं। तो उसके बाद फिर वहाँ पे तीसरा क्वेश्चन उनसे पूछना है कि क्या बिलीफ होना चाहिए यहाँ पे तुम्हें, चाहे वो सोशल साइंस को लेकर हो, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, चाहे वो पैसों को लेकर हो, कैसा बिलीफ होना चाहिए। तो वो स्टूडेंट आपको खुद ही बताएगा कि सोशल साइंस भी बाकी सब्जेक्ट के जैसे इजी सब्जेक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। या फिर जो रिश्तों से बहुत परेशान है वो आपको ये बताएगा कि ठीक है, जैसे बाकी लोगों के साथ मेरा रिलेशंस है वैसे ही उनके साथ भी रिलेशंस अच्छे होंगे, या रिलेशन बना लेने चाहिए, लोगों के साथ रहने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो पहली बार उसने एक नया बिलीफ बनाया। अभी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपको एक और काम करना है जो आपका फोर्थ क्वेश्चन होगा। व्हाट विल यू गेन इफ़ यू होल्ड दिस न्यू बिलीफ।
अब जब उसका एक नया बिलीफ बन गया है तो अब वो क्या गेन करेगा, उसके प्लेजर क्या आएंगे। सोशल साइंस वाले बच्चे बोलेंगे कि मेरे मार्क्स अच्छे हो जाएंगे, मुझे हिस्ट्री और साइंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसमें पढ़ने में मज़ा आएगा, मेरे जो टीचर हैं या मैम हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। रिलेशंस वाले बोलेंगे कि जिन लोगों के साथ मेरा रिलेशन ख़राब हो गया है या मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा मिलता नहीं हूँ, बातचीत नहीं करता हूँ, अब उनके साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड फिर आपको यहाँ से पेन भी है उनको ढूंढने के लिए बोलना है कि क्या पेन होगा अगर आप इस नए बिलीफ को साथ में रखेंगे। तो वो हो सकता है छोटे बच्चे आपको ये बोले कि थोड़ा मुझे स्टडी करना पड़ेगा सोशल साइंस को, और रिलेशंस में जो है वो ये बोल सकते हैं आपको कि पेन यही होगा कि मुझे जिन लोगों को मैंने छोड़ दिया है, मैंने उनसे बातें करनी छोड़ दी है, मुझे दोबारा से खुद इनिशिएटिव लेकर मैं उनसे बातें करनी पड़ेंगी। तो अब यहाँ पे आपने नए बिलीफ के पेन एंड प्लेजर को दिखा दिया, तो माइंड हमेशा प्लेजर की तरफ जाएगा। पेन बहुत कम हो गया है इस नए बिलीफ के साथ में, तो वो आदमी, वो पर्सन नए बिलीफ को अडॉप्ट कर लेगा और जो रिलेशंस में इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं उनके रिलेशंस ब्रेक होने से बच जाएंगी। जो मनी को लेकर भी कुछ ऐसे बिहेवियर्स या फिर कुछ ऐसे बिलीव्स को बना के रखे हुए हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा बहुत ख़राब है, बहुत प्रॉब्लम्स को लाती हैं, तो वैसे भी बिलीव्स को वो ब्रेक करेगी और पैसों के बारे में वो सोचेगा। या कोई छोटे बच्चे हैं जो स्टडी कर रहे हैं, उनको भी किसी सब्जेक्ट को लेकर इस तरीके के बिलीफ है कि ये सब्जेक्ट बहुत डिफ़िकल्ट है, मेरे से ऐसा नहीं हो पाएगा, तो वो भी बिलीफ उनका ब्रेक होगा और वो अपनी लाइफ में, अपनी सक्सेस की जर्नी में अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा ग्रो कर लेंगे, एक स्पीड को बढ़ा लेंगे वो। तो इस तरीके से आप इन कुछ 4 क्वेश्चंस को फॉलो करके किसी भी बिलीफ को आप ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपके भी कुछ ऐसे बिलीव्स हों जिनको आप चाहते हैं तोड़ना, इन 4 क्वेश्चंस को अपने ऊपर अप्लाई करिएगा और रिजल्ट आपके सामने आएंगे। थैंक यू सो मच।